हेल्दी फूड लेवल में लफड़ा हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फसाई ने बैक टू बैक कई कंपनीज को नोटिस भेजे हैं जिसमें उन्होंने उनकी लेबलिंग पर यानी जो बाहर लिखा रहता है नेचुरल फूड, हेल्दी फूड, नो एडेड शुगर और इस तरह के तमाम जो दावे होते हैं उन दावों पे सवाल उठाते हुए नोटिस भेजे हैं और आज उसी पर हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ बने हुए हैं। तो डॉक्टर अंशुमन, अब एक बड़ा सवाल हो सकता है कि फसाई के नोटिस के बाद बहुत सारी कंपनियां वो लेबल्स हटा ले, वो दावे करना बंद कर दे, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो बाज़ार में उपलब्ध है, जो बाज़ार में मौजूद है, और जैसा आपने डिस्क्राइब किया ब्रेक से पहले, उसमें तो अधिकांश चीज़ें जो हैं वो खाने योग्य हैं ही नहीं। तो बड़ा सवाल उठता है कि चलिए अब हम उस दावे में नहीं आएंगे, अब हम पर्टिकुलर ब्रांड से शायद बच जाएंगे, लेकिन विकल्प क्या है हमारे पास कि हमें शुद्ध खाना मिले, अच्छा खाना मिले, साफ खाना मिले? क्योंकि अभी भी फसाई की ही लिस्ट में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट अलाउड हैं कि आप उन्हें प्रिजर्वेटिव के तौर पे मिला सकते हैं जो बाकी दुनिया में शायद बंद हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट में मेलामाइन जिसकी प्लेट आप शादियों में जाते हैं तो लंबे चौड़े प्लास्टिक के प्लेट के गत्थे लगे होते हैं, उसमें मेलामाइन होता है। मेलामाइन अलाउड है मिल्क प्रोडक्ट में इंडिया में। आप गूगल पे सर्च करें, फसाई में 2.5 to 5% तक पनीर में, दूध में, दही में अलाउड है। आप बताइए कि जो खाने की चीज नहीं है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए अलाउ किया हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आप सोचिए छोटे कंट्री, म्यांमार जैसे कंट्री में जब मैं जाता हूं तो मेरे दोस्त वहां कहते हैं कि डॉक्टर साहब इंडिया नहीं है, आप आराम से खाना खाओ, यहां सारी चीजें ऑर्गेनिक है। मैं देखता हूं किस तरह से वो खेती करते हैं, तो ये सही है। लेकिन अब चलिए, ये समस्या तो हम जिसका सोल्यूशन, समाधान क्या है, उसी से आटे से आ जाइए। लोगों ने अब शिफ्ट कर लिया है पैक्ड ब्रेड का, वो और मैदा हो गया, उसमें केमिकल भी मिलाया गया, फाइबर और आउट किया गया, फ्रक्टोज फर्दर मिलाया गया और बहुत सारी चीजें ऐड की। आप ब्रेड खा रहे हैं। आज हर घर में मॉर्निंग में ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड जैम, ब्रेड बटर टाइप की चीज कॉमन हो चुकी है। उसको बंद करें। बैक टू बेसिक्स। आपकी जरूरतें कितनी है साहब? गेहूं डायरेक्टली खरीदते हैं, जो मैं कहा कि मैं व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूं। छोटी सी चक्की आती है, गुजरात में काफी कॉमन है, हर घर में रख सकते हैं, घर घंटी के नाम से। बहुत सस्ती चीज है। गेहूं 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, कितने भी पीस सकते हैं, या जो भी आप इस तरह की चीज चाहें। नॉन जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को हटा दे लाइफ से, इसको करें। कम्युनिटी फार्मिंग करें। सोसाइटी में जो आपके पौधे लगे हुए हैं उनको हटा के सेल्फ फार्मिंग चालू करें। और 10 खास करके इधर का तो मैं बता सकता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के आसपास हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, यहाँ किसानों से दोस्ती करें। 10 फैमिली मिले सोसाइटी के, वहां से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करें फ्रॉम फार्म। आपको अच्छी चीजें मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत कर ले। प्रॉब्लम ये आई है कंज्यूमर साइकोलॉजी में, कंपनी इसलिए आपको कर रही है, पहला कि आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं, कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलिए अपने हेल्थ के लिए बाहर। दूसरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सी चीजें आपको इस तरह से परेशान कर रही है। तो इसको सिंपल फॉर्मूला ब्राजील का बताया आपको, नोवा क्लासिफिकेशन। इंडिया के लिए मैं कहता हूं 3 तरह की रसोई है। भगवान की रसोई, जो प्रकृति प्रदत्त खाना है, एज इट इज खा सकते हैं, वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक है। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन हमारे किचन में बन रहा है, उसको खाएं, वो भी आपको स्वस्थ रखेगा। और शैतान की रसोई, जितनी पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, जिसपे लाल पीले नीले कलर डाले हुए, जो बच्चों का ट्रैक करता है कंज्यूमर साइकोलॉजी से, उसको अपने जीवन से हटा दें, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये 3-4 फॉर्मूला, ये मंत्र को अपने घर में लागू करें और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। और अक्सर डॉक्टर अंशुमन जब पहले कहते थे कि ये कलेक्टिव फार्मिंग कीजिए या खुद अपना आटा पिसा लीजिए, मैं पहले डॉक्टर साहब से सवाल कर देता था कि सर अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको ये करना ही पड़ेगा। अब विकल्प नहीं बच रहे आपके पास, क्योंकि जिस रफ्तार से देश में कैंसर बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शायद विकल्प अब हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, बहुत सारे प्रोडक्ट और बड़े ब्रांड्स अगेन जिन पे आप शायद भरोसा करें कि भाई ये तो अच्छा ही बेच रहे होंगे, ऑर्गेनिक बहुत आने लग गई है। दाल, चावल, आटा, शक्कर, हर चीज़ ऑर्गेनिक, और दाम कम से कम 2.5 से 3 गुना, कई कई जगह तो 4-4 गुना। ऑयल्स में कोल्ड प्रेस वही ऑयल आपको जो मिलता है वो 100-125 रुपये, लेकिन ये 400-500 रुपये लीटर। और इसी तरह घी वगैरह में भी। क्या इन प्रोडक्ट पर इतना 3-4 गुना पैसा खर्च करना सही है? मतलब क्या उससे स्वास्थ्य बच सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कैपेबल हैं उन्हें लगता है कि चलो पैसे दे देते हैं, लेकिन कम से कम अच्छा तो खाएंगे। क्या सच में जो ऑर्गेनिक बोला जा रहा है वो ऑर्गेनिक होता है?
बिल्कुल नहीं होता है साहब। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिकली ग्रोन। ऑर्गेनिकली ग्रोन का मतलब होता है कि आपने बीज खेत में डाल दिए और वो अपने सीजन ऋतु के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, धूप के हिसाब से ग्रो करे और उसको किसान निकाल के आपको दे दे। इस तरह से खेती नहीं हो रही भारत में, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक खेती। बहुत कम लोग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। मैं करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि ऑर्गेनिक खेती के नाम पे क्या हो रहा है। जो ऑर्गेनिक कहा जा रहा है, ऑर्गेनिक इसलिए नहीं है कि बिना प्रिजर्वेटिव, बिना प्रोसेसिंग के उसको आप मार्केट में उतार नहीं सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि आप महंगा, आपको लगेगा स्टेटस सिंबल है, महंगा बना लिया तो बड़ा अच्छा हो गया। इससे बेहतर अब थोड़ी मेहनत कर लें। जो मैं बता रहा हूं वो एक डुएबल सॉल्यूशन है। जिनको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, आए हमारे खेत पे, देखें कैसे करते हैं। और एक नहीं, अनेकों फैमिली उससे लाभान्वित हो रही है। तो ग्रुप बनाइए, कम्युनिटी बनाइए। आज 87 में रहने वाले 88 वाले को नहीं जानते अपने सोसाइटी में, उससे कम्युनिटी बनेगी। और इकिगाई जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें जापानीज ओकिनावा में भी देखा गया कि लोग ज्यादा जीवित हैं, आप हेल्दी रहेंगे, ज्यादा जीवित रहेंगे, लोगों की दोस्ती बढ़ेगी और मानवता बढ़ेगी। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल सकता है बैक टू बेसिक्स आने में। करके देखें आप। ज़रूर डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अब एक दिन आपके साथ हमें ये शो भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम यहाँ तक लाके तो शो को छोड़ देते हैं कि ठीक है आप ऐसा करें, लेकिन वो कैसे किया जाए, क्योंकि वही हर्डल है, दिमाग में रहता है। इस विचार से ही आधे लोग हट जाएंगे कि अरे कहाँ जाके कम्युनिटी बनाऊंगा, कहाँ जाके खेती करूंगा, कहाँ जाके अब मैं अपना ऑर्गेनिक उठाऊंगा, घर से ऑफिस में ही सारा वक्त बीत जाता है या दूसरी चीज़ों में। लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक दिन वक्त निकालें और ये जो चीज़ें हैं जब आप बताएंगे तो शायद वो सरल हो जाएंगी सुनने में। जब प्रोसेस पता लगेगी, जब पता लगेगा कि नहीं इतना कठिन नहीं है, 8-10 लोग मिलके कर रहे हैं और इतने लोग देश में कर रहे हैं या ऐसे किया जा सकता है, तो आई थिंक कि फिर वो जो मेंटल ब्लॉक है वो हट जाएगा। बिल्कुल। तो किसी दिन आपको इसमें बिल्कुल शो बताएं और ग्राउंड रियलिटी पे ले जाके दिखाएंगे लोगों को कि इस तरह से आप करें। और एकदम डुएबल है। मतलब ऐसा नहीं, देखिए व्यस्तता के तौर पे एज ए कैंसर सर्जन मैं जानता हूं मैं कितना व्यस्त हूं। अगर मैं पिछले 25-30 साल से इस चीज को कर रहा हूं, करा रहा हूं लोगों से, तो मैं प्रैक्टिकल टिप्स बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। और सच में आप इंजॉय करेंगे इसको, आपके ऊपर लोड कभी नहीं लगेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप बस हम भी उसमें देरी नहीं करेंगे। डॉक्टर अंशुमन के साथ एक बार मैं उनसे बात करता हूं और किस तरीके से इस चीज़ को आपके पास पहुंचाया जा सकता है, वो विधि बताई जा सकती हैं और किस तरीके से आप अपने खाने को शुद्ध बना सकते हो। क्योंकि ये जो सब है, ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर ना हो जाए। स्वास्थ्य हर दिन के साथ गुजरते के साथ आपके शरीर पर ये सब चीज़ें असर करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए तो डॉक्टर अंशुमन। लेकिन जल्द ही हम और सभी दर्शक आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम खुद अपने ही जीवन को अपनी तरह से चलाएं, अपने स्वास्थ्य का जो बागडोर है वो अपने हाथ में लें। बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।